हमारे मामले हैं कि जिस तरह शासन प्रशासन से बात वार्ता करते हुए कार्य किया जाता है, उस तरह का कार्य होना चाहिए कि अगर हमारा घर होता और हमारी खेती होती तो हम अपने घर पे होते। आज शासन कहता है कि आप लोगों का यहाँ कुछ नहीं है। ये 1943-45 या 44 में नहीं जानता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि जब से हम यहाँ पे रह रहे हैं, पूर्वजों से मेरी संपत्ति है, मेरा गांव है, मेरी खेती है, और आज प्रशासन कहता है कि आपका ना गांव है ना आपकी खेती है। ये अधिग्रहण कर ली गई है, लेकिन उसका कोई दस्तावेज हम लोगों के पास है, ना ही ये लोग कभी दिखाते हैं। ब्रिटिश आर्मी की हुकूमत के द्वारा जो जमीन चिन्हित किए गए थे, और हम लोग बहुत पिछले उसमें रहे, दबे हुए, और उसी चिन्हित पे आज भी कायम करते हुए पूरे 8 गांव को विनाश की रास्ता पे खड़ा कर दिया है। आज की जो सरकार प्रशासन ये सब है, ये उनका अंदर से क्या विचार है, ये वो लोग जाने। उनसे लोगों से कहते हैं, आप अपना कागज दिखाइए। जब हमारा कागज सरकार या पहले के जितने शासन रहे, जब हम कितने वर्षों तक गुलाम रहे हमें नहीं पता, और आज तक कोई कागज के विषय में हम लोग कोर्ट कचहरी कैसरबाग से अब तो 5 तहसील हो गए, हर जगह भटकते रहे क्योंकि कागज नहीं मिलता है। और जब हम लोग बात करते तो कोई उधर से एक जवाब आता है कि आप लोगों की जमीन अधिग्रहण है, आप लोगों का कोई दायित्व नहीं। ये तो कोई प्रक्रिया हम लोग के साथ की ही नहीं गई। अगर हम लोग के साथ की गई होती, हमें अगर सरकार कुछ हमें वो किए होते तो हम सरकार के उसमें रोड़ा क्यों बने विकास में? हम लोग को विनाश के कगार पे डाल देगा। अब हमें सिर्फ एक काम करना है, या मौत के घाट उतरना है, या तो अब गाँव घर सब तो हमारा ले लिए। अब हमें सरकार स्वयं बताए कि हम लोग जाए कहाँ? अब वो हमें अगर अवैध बता रहे हैं तो ना, हमारे राशन कार्ड, आधार कार्ड, बच्चों के जितने लोगों के पास सब कुछ बना हुआ सर, लेकिन सब राशन का भी मिलता है। सब कुछ है हम लोग के पास, आधार, पेन, सब कुछ, गाँव घर सब है, लेकिन अब ये अवैध जबरन देख लीजिए आप। बांग्लादेशी तो नहीं हो सर? वही समझ लीजिए, बांग्लादेशी क्या पाकिस्तानी समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। अब हमको तो उन्होंने दर्शा दिया कि आप इस देश के निवासी नहीं हो, तो अब हम कुछ ना कुछ करेंगे। नहीं रोहन नरेंद्र मोदी जी हो या शासन प्रशासन हो या अखिलेश सरकार हो, कोई भी सरकार रही हो, हमारे जो बुजुर्ग लोग रहे सबको अवगत कराते रहे इस मामले से, और हमेशा शासन प्रशासन गुमराह ही करता रहा। ये रडार लगाया गया जो आपके सामने चल रहा है, इसमें भी कई बार कहा गया गुमराह करके कि भक्ति खेड़ा को जो है बसा दिया जाएगा दूसरी जगह, रहीमाबाद में बसाया जाएगा, उसका चारागाह जो है वहाँ पे नहीं बसाया गया। इसके बाद फिर कब्जा किए, यहाँ पे फायर ब्रिगेड बना रहे थे, उसके बाद बोले कि सर्किल रेट से जो है मुआवजा दिया जाएगा, फिर नहीं दिया गया, और आज फिर जबरन कब्जा किया जा रहा है। और हमारे गाँव तो कोई केस है नहीं, रहीमाबाद में चकबंदी भी हो चुकी है, जिसका 45 जो है जारी भी हो चुका है, सब कुछ है। लेकिन उसके बाद भी ये कह रहे हैं भक्ति खेड़ा और ये सारी ज़मीनें अवैध हैं। भक्ति खेड़ा अगर अवैध है, तो मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर किसी मास्टर की नियुक्ति की गई है, यहाँ पर पोलिंग बूथ बनाया गया है, वोटें अच्छा वो भी पड़ती हैं। भक्ति खेड़ा के ही नाम से जी है। जी। भक्ति खेड़ा मोहम्मदपुर भक्ति खेड़ा के नाम से ही है, पोलिंग बूथ है, प्राथमिक विद्यालय है, सब कुछ है। उसके बावजूद जो है ये गाँव अवैध कैसे हो सकता है? से ये कहना है कि अगर हम लोग अवैध हैं, शासन प्रशासन नहीं सुनना चाहता है, वो हम लोगों को पाकिस्तानी हम हैं क्या? या बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं, कहाँ से हम आए हैं? अगर हम लोग ऐसे हैं तो हमको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये प्राथमिक विद्यालय क्यों अलॉट किया गया यहाँ पर? किस लिए दिया गया है? जिला प्रशासन से आप लोगों ने मुलाकात की? जिला प्रशासन से भी बात हुई थी, 30 तारीख को बात हुई थी, डीएम साहब से भी बात हुई थी। वो बाउंड्री बनवाने के लिए सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन गाँव को न्याय दिलाने के लिए उनका कोई अधिकार नहीं, गाँव के लोग कोर्ट भटके। 1952 लागू हो गया। 1952 जो लागू हो गया तो पूर्ण रूप से ब्रिटिश काल खत्म कर दिया गया। ब्रिटिश काल जब खत्म किया गया तो अधिग्रहण इनका ब्रिटिश काल का है। कानून बना 1952 में। जब 1952 में कानून बनाया गया तो धारा 133 कह रही है, चाहे अधिग्रहण हो या ना हो, जिस भूमि पे जो व्यक्ति का काबिज है, उसको उसका अधिकार दे दिया जाए, उसको असामी मान लिया गया था। अब अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में छेड़खानी की जाती है, तो या तो शासन से गजट की करके आएगा, या तो कहीं अन्य मोदी या योगी शासन
जारी करेंगे उसका। तो हमारा टाइटल सरकार ने स्वयं तय किया है कि हम काश्तकार हैं। अब जैसा कहते हैं कि हमारे नाम वो म्यूटेट हो गया। ऐसा कोई ऊपर से शासन से गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं आया। कोई ऑर्डर नहीं आया। कागज़ तो होगा नहीं, वो कागज़ मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा कि उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है। जब एक आम आदमी रजिस्ट्री लेता है और थोड़ी-सी कमी हो जाती है, तो अधिकारी आपका म्यूटेशन रोक देता है, तुरंत। यहाँ तो गवर्नमेंट की बात आ गई, गवर्नमेंट 8 गाँव का निर्णय ले रहा है एडीएम साहब। क्या कहते हैं? तहसील की आख्या आ गई, उसमें लिखा 4 शब्द अनुमति दी जाती है कि इन 8 गाँव के 6 गाँवों के लोगों का नाम निरस्त करके अमौसी एरोड्रम के नाम भूमि स्थानांतरित कर दी जाए। अब ये गरीब जनता जाए कहाँ? गरीब जनता जाए इसलिए बा क्योंकि प्रशासनिक है और उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो शासन है। हमारी या हमारे गरीब जनताओं की कोई नहीं सुन सकता। हमारे पास यही एक ऑप्शन होगा कि अब यहीं पे बैठे-बैठे अपना जो है देश त्यागेंगे और क्या करेंगे। जब प्रशासन हमारी सुनेगा नहीं, कोई संवाद करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो हमारा तो यही प्रण रहेगा कि हम जहाँ पे बैठे हैं, भूखे-प्यासे यहीं पर बैठे रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अपने प्राण भी यहीं पे बैठे-बैठे हम लोग त्यागेंगे। तो ये थे हमारे साथ में भक्तिखेड़ा गाँव के लोग। इनका कहना है कि भक्तिखेड़ा गाँव के लोग कई बार जिला प्रशासन से संवाद स्थापित करना चाहे, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से कोई संवाद स्थापित नहीं किया गया। धारा 133 के तहत जो कानून बने थे, उनका पालन नहीं किया जा रहा है। जबरदस्ती म्यूटेशन की बात की जा रही है। अगर हमारी ज़मीन को हमसे छीन लिया जाएगा और उसका उचित मुआवजा हम लोगों को नहीं दिया गया, तो हम और हमारा परिवार क्या करेंगे?